Hello student, good morning to everyone. Welcome to a Strong Foundation Academy Patna online classes. Myself K. Kishore. Today I delivered a lecture on the topic of light lecture number 16 for the class 10 CBSE and ICSE board. Right बेटे? तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में. इन लेक्चर नंबर 15 हम लोग दो जगह 3 केसेस कंसिडर किए थे. फर्स्ट केस क्या था? इफ द ऑब्जेक्ट इज एट द इंफिनिटी वेयर द इमेज इज फॉर्म एट द फोकस. साइज क्या था? पॉइंट साइज. इमेज किस तरह का था? रियल नेचर में, रियल. राइट. देन उसके बाद हम लोग सेकेंड केस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. उस केस में क्या देखे थे? इमेज कहाँ बन रहा है, किस जगह पर? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में. राइट. रियल, इन्वर्टेड, साइज मेरा था छोटा. राइट. तो थर्ड केस क्या कंसीडर किए थे? जब इमेज का पोजीशन मेरा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो इमेज किस तरह का फॉर्मेशन हो रहा था? एट दैट केस नेचर उसका क्या था? नेचर रियल, इन्वर्टेड, साइज सेम, पोजीशन एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. राइट. तो 3 केसेस हम लोग कंसीडर किए थे. आज फर्दर हम लोग उसे आगे एक्सिट करते हैं अनदर केसेस पर. दिस इज योर कन्वेक्स लेंस. दिस इज योर कन्वेक्स लेंस. राइट. हियर आई एम टेकिंग द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड? O is your optical center. Right. This is your center of curvature C1. This one is C2, center of curvature. O और C1 का मिडिल पॉइंट F1. F1 क्या हो गया? फोकस. O और C2 का मिडिल पॉइंट F2. राइट. O से F1 क्या है? फोकल लेंथ. तो ऑलरेडी हम लोग जब इमेज इंफिनिटी से आ रहा था वो देखे कि फोकस पॉइंट पर बनता है. राइट. जब हम बियॉन्ड द C1 देखे तो इमेज देखे कहां बन रहा था मेरा? F2 और C2 के बीच में. अंडरस्टैंड? और आज हम लोग जब एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज को ऑब्जेक्ट को रोके थे तो इमेज मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना था. 3 केसेस कंप्लीट किए थे. नेक्स्ट आज हम लोग क्या कर रहे हैं? यदि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं देन हम लोग देखेंगे इमेज कहां बन रहा है. यदि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे देन इमेज कहां बनेगा? यू नो वेरी वेल कि इमेज फॉर्मेशन के लिए मुझे क्या चाहिए? 2 रे. इमेज फॉर्मेशन के लिए वी नीड 2 रे. राइट. दिस इज योर हेड पॉइंट. दिस इज इंडिकेटेड, आई एम इंडिकेटिंग बाय A. दिस इज टेल. राइट. और फर्स्ट रे जो लिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. राइट. तो यहां पे कौन सा फिनोमेना हो रहा है? रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग फिनोमेना होगा. यदि ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा. अंडरस्टैंड? दिस इज योर फर्स्ट रे. सेकंड हम लोग क्या कॉन्सेप्ट सीखे हैं? अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो विदाउट डेविएशन वो स्ट्रेट निकल जाता है. तो सेकंड रे हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रहा है. सेंटर ऑफ कर्वेचर. Here the meeting. This is your second ray. Right. ये कहां मिल रहा है? At this point. तो A का इमेज जो बना A डैश, B जस्ट इसके अपोजिट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ये दिस इज योर B डैश. अंडरस्टैंड? तो नेचर ऑफ द इमेज क्या है यहां पर? फर्स्ट अंडरस्टैंड कीजिए पोजीशन कहां है? पोजीशन ऑफ द इमेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी बियॉन्ड द C2. बियॉन्ड द C2. राइट. सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन हम लोग इंडिकेट किए. नेचर कैसा है? नेचर मींस आप देख रहे हैं रियल में मीट कर रहा है तो रियल. जितने रियल होंगे वो किस तरह का उसका होगा? इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड? तो रियल है तो इट मींस इन्वर्टेड होगा. ये देखिए जस्ट इसके उल्टा इन्वर्टेड. तो नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड. देन साइज. साइज देखिए ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो रहा है.
राइट। तो थर्ड वन साइज लार्ज, साइज जो हो गया कंपेयर टू दिस ऑब्जेक्ट लार्ज हो रहा है। थर्ड पॉइंट इसमें आप देख रहे हैं, पहला क्या था पोजीशन, आपने देख लिया बियॉन्ड दी C2, C2 के बाद बना। साइज कैसा है, लार्ज है, ठीक है। नेक्स्ट रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये क्या है, इमेज, इसी को हम लोग बोलते हैं इमेज एनालिसिस। तो आप ध्यान से देख रहे होगे कि ऑब्जेक्ट का साइज यानी इमेज का जो साइज है धीरे धीरे इंक्रीज करा। फर्स्ट जब इमेज इंफिनिटी पे रखे थे ऑब्जेक्ट को तो पॉइंट साइज बना, उसके बाद बियॉन्ड दी C2 रखे थे तो उससे जो साइज था उससे अपना छोटा था। उसके बाद जब C1 पर रखे इक्वल साइज बना। जैसे ही ऑब्जेक्ट को हम लोग आगे बढ़ाया C1 टू F1, अब साइज इंक्रीज कर रहा है। अंडरस्टैंड। तो दिस इज योर सेकेंड केस। यहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखे। नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे एट द फोकस। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, एट द फोकस। देन एनालाइज करेंगे इमेज फॉर्मेशन। देन हम लोग एनालाइज करेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में। अंडरस्टैंड। अब सेकंड क्या है, ये हम लोग लिए लेंस बना लिए, राइट। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिए। दिस इज ए पॉइंट O, जिसको कि ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। दिस वन इज C1, दिस वन इज F1, दिस वन इज F2 एंड दिस वन इज C2। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, फोकस पर। फोकस पर रख लीजिए, इसको A से इंडिकेट किए, इसको B से इंडिकेट किए, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन के लिए वी नीड टू रे। फर्स्ट रे जो लिया हम लोग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। सेकेंड रे जो लिए ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगा, ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगा, ठीक है। अब आप देखिए इमेज एनालिसिस, यहां पर क्या देख रहे हैं, दोनों रे पैरेलल है, दोनों रे पैरेलल है, यानी एट द इंफिनिटी पे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट पोजीशन ऑफ द इमेज एट द इंफिनिटी, एट द इंफिनिटी, राइट। इमेज का नेचर कैसा है, रियल, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। साइज, ऑब्जेक्ट के साइज से इंफिनिटी पे बन रहा है तो साइज लार्ज, इन लार्ज। साइज कैसा होगा, इन लार्ज, बहुत बड़ा, इन लार्ज, राइट। तो यहां पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि फोकस पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं वेयर द इमेज इज फॉर्म, फर्स्ट एट द इंफिनिटी, नेचर कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज क्या है, इन लार्ज, राइट। तो जैसे जैसे हम टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर बढ़ते जा रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं, साइज बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग साइज देख रहे हैं इंक्रीज करते जा रहा है, राइट। नेक्स्ट केस इसमें कौन सा रह गया आपका, नेक्स्ट केस मेरा if we again you draw the optical principal axis, this is the O point optical center, this is your C1, this one is F1, this one is C2 and this one is F2। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। दिस इज A पॉइंट, दिस इज योर B पॉइंट। अब देखेंगे इमेज कहां बनेगा। इमेज के लिए अगेन वी नीड टू रे। तो फर्स्ट हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पहले लिए, ये कहां से होकर जाएगा, फोकस से होकर गया। दूसरा रे कहां से लेंगे, जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगा, ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं इमेज डाइवर्ज हो रहा है, यानी दोनों रे डाइवर्ज हो रहे हैं। हियर जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं, व्हाट यू आर लुकिंग, या यदि यहां से हम देख रहे हैं तो ये देखने पर क्या लग रहा है कि ये डाइवर्ज हो रहा है। यदि हम इसके साइड में देखें
तो व्हाट यू आर फाइंडिंग, इधर तो ये कभी ये रियल में मीट करेंगे नहीं क्योंकि दोनों डाइवर्ज हो रहा है। इट मींस यदि हम आई से देखेंगे तो क्या एनालाइज करेंगे कि ये कहीं कहीं वर्चुअली कहीं मीट कर रहा होगा, वर्चुअली दोनों कहीं मीट कर रहे होंगे, वर्चुअली कहीं ये दोनों कहीं मीट कर रहे होंगे, राइट। यदि हम इस आई से देखते हैं तो व्हाट वी आर लुकिंग कि ये वर्चुअली कहीं पर मीट कर रहा है, इधर तो मीट करने का कोई चांसेस नहीं क्योंकि डाइवर्ज हो रहा है। अंडरस्टैंड, इट मींस व्हाट योर कंक्लूजन कि यदि हम आई से देखेंगे तो मुझे लगेगा कहीं ये दूर कहीं से दोनों रे मिल रहा होगा, राइट। तो अब यहाँ पर सिर्फ ध्यान देने की बात है, अभी तक जितने केसेज आपने कंसीडर किए, राइट, वहां पर आप क्या देख रहे हो, नेचर ऑफ द इमेज कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इस केस में सिर्फ एक्सेप्शन है, यानी ये जब हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि इमेज जो है पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड C1, यानी और भी कैसे कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन रहा है, राइट, सेम साइड ऑफ दी, वी कैन से सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड इमेज भी बन रहा है। अंडरस्टैंड, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बन रहा है। ये दिस इज योर पॉइंट A डैश एंड दिस इज योर B डैश, राइट। रियल में ये दोनों नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ये दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं, तो इट मींस नेचर ऑफ द साइज क्या, नेचर कैसा है इमेज का, वर्चुअल, एंड वर्चुअली मिल रहा है, इसीलिए इसको वर्चुअल मिल। जो इमेज वर्चुअल होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेक्ट्रल मिरर के केस में भी देखे हैं, जहां इमेज वर्चुअली मिलता है तो वहां पर इमेज एलेक्ट होता है सीधा, राइट। तो वर्चुअल इमेज होगा तो सीधा एलेक्ट, वर्चुअल एंड एलेक्ट। जहां रियल होगा वहां इन्वर्टेड कॉन्सेप्ट, जहां वर्चुअल होगा वहां एलेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें साइज क्या है, लार्ज, लार्ज। तो लेंस कन्वेक्स लेंस में, कन्वेक्स लेंस का जो आपने नेचर देखा एंड डिफरेंट केसेस पर हम लोग जो इमेज एनालिसिस किए, राइट। तो कन्वेक्स लेंस, यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं आप ध्यान से सुनिएगा। यहां पर अभी जो आपने पढ़ा कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेस पर रखे, राइट। तो कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर, कनकेव मिरर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर के केस में आप देखो यहां भी 6 केसेस आप कंसीडर किए, इस केस में भी 6 केसेस कंसीडर किए। अंडरस्टैंड, यहां 6 केसेस कहने का मतलब ऑब्जेक्ट को जब इंफिनिटी पे रखे, ऑब्जेक्ट को जब सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 से बियॉन्ड रखे, ऑब्जेक्ट को जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे, ऑब्जेक्ट को जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस के बीच में रखे, सॉरी फोकस के बीच में रखे, ऑब्जेक्ट को जब फोकस पर रखे एट द फोकस, जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखे। दोनों केसेस में आप देख रहे हो 6 केसेस हम लोग कंसीडर किया और इमेज एनालिसिस किए। दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, आप देखोगे इमेज का नेचर, साइज दोनों के केस में सेम है, दोनों के केस में सेम रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंडरस्टैंड, कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर एंड कनकेव स्पेक्ट्रल मिरर की मैं बात कर रहा हूं। जो इमेज एनालिसिस है, इमेज एनालिसिस मींस साइज, नेचर, एवरीथिंग दोनों का सेम रहेगा। आप टेबल अपना जब बनाकर एक टेबल आप बनाइएगा, उसमें सारे में टेबल में कॉलम में आप लिखिएगा इमेज का साइज, नेचर, लाइक दैट, राइट। तो इस तरह से आप जब टेबल बनाने के बाद आप कंक्लूजन क्या देखोगे, कन्वेक्स लेंस और कनकेव स्पेक्ट्रल मिरर के केस में जो इमेज एनालिसिस है वो सेम है। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कनकेव लेंस के बारे में देखेंगे। जिस तरह से कन्वेक्स स्पेक्ट्रल मिरर में सिर्फ 2 केसेज हुए थे। एक केस क्या था, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आ रहा था,
राइट। दूसरा केस जो है किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पर कहोगे सर कॉनकेव लेंस के केस में दो केस क्यों ले रहे हैं? चाहे स्पेक्ट्रल मिरर में आप देखोगे कन्वेक्स लेंस में स्पेक्ट्रल मिरर में दो केस है, इसलिए लिया गया है कि ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट पर रखो, फोकस पर रखो, या फोकस और आपका रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखो, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखो, या बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर रखो, कहीं भी रखोगे इमेज सेम ही बनना, उसका नेचर जो होगा सेम ही होगा। इसीलिए कॉनकेव लेंस और के केस में ओनली टू केसेज आई एम कंसीडरिंग। फर्स्ट वन इज जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आएगा तो डाइवर्ज होगा एंड और पॉइंट पर कहीं मिलेगा, वर्चुअली होगा। और सेकंड केस ऑब्जेक्ट को कहीं भी हम रख सकते हैं, जबकि देखेंगे कि सारे केस में सेम नेचर रहता है। इसीलिए ओनली टू केसेस कंसीडर इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस और कन्वेक्स स्पेक्ट्रल मिरर। अंडरस्टैंड? राइट बेटे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कशन करेंगे। कोई भी डाउट आता है तो आप बार बार वीडियो को पॉज करके लेक्चर्स को समझिए अच्छी तरह से। वीडियो लेक्चर्स जो है, कोई भी डाउट्स आता है आप मेरे वेबसाइट पर लॉगिन होइए sfapatna.com, वहां पर सारे इंफॉर्मेशन डिटेल्स आपके दिए हुए हैं। व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एवरी फैसिलिटी इज गिवन टू स्टूडेंट फ्रॉम माय साइड, राइट। आप यदि आपको कोई भी कॉल प्रॉब्लम आती हो तो यू कॉल मी एट 4 to 5 इवनिंग टाइम। आई एम गिवन टू ऑल स्टूडेंट, राइट बेटे। और मेरा सारे वीडियो लेक्चर्स वेबसाइट पर भी अपलोड है, और मेरा अपना चैनल YouTube SFA पटना पर भी आप मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। लेकिन वही स्टूडेंट के कंफ्यूजन्स को, डाउट्स को क्लियर करेंगे। जो स्टूडेंट रजिस्टर रहेंगे मेरे वेबसाइट पे ऑप्शन दिया हुआ रजिस्ट्रेशन का, इसलिए न्यू स्टूडेंट फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करेंगे। देयर नो एनी चार्जेस फॉर द रजिस्ट्रेशन। आफ्टर दैट आई एम एंटरटेन टू यू टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, राइट बेटे। अगर मेरे आई होप एवरी स्टूडेंट को मेरे वीडियो लेक्चर से स्टडी में इंप्रूवमेंट होगा, स्पेशली फॉर 9th and 10th स्टूडेंट के लिए मैंने सिर्फ फोकस रखा है, राइट बेटे। तो अंडरस्टैंड कि आप सारे मेरे स्टूडेंट जो हैं वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, उनके बार बार क्वेरी आ रही है। आई एम ऑल्सो सेटिस्फाइड कि स्टूडेंट को क्वेरी को सॉल्व करने में, राइट बेटे। थैंक यू।